नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश, विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार के इस खास अंक में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, और मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को जाड़ों के मौसम में उगाई जाने वाली हरी सब्जियां एवं चना की उन्नत किस्मों तथा फसल प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय दर्शकों, हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2025 को पूसा नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। साथ ही कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खाद्य प्रसंस्करण की परियोजना का उद्घाटन तथा शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूसा के खुले क्षेत्र में प्राकृतिक खेती, दलहन मिशन, धन धान्य योजना के अंतर्गत जुड़ने वाले विभिन्न किसानों से सीधा संवाद किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश के 731 कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR के 113 संस्थान, मीडिया, किसान समृद्धि केंद्र, पंचायतें भी जुड़ी। आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक। और प्रधानमंत्री आज उसी के लिए इन योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें दालों को आयात भविष्य में नहीं करना पड़ेगा। दालों का और खासतौर से तिलहन का जो क्षेत्र है, रकबा है, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन धान्य योजना की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में, क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि के साथ जो पशुपालन जुड़ा हुआ है वो किसानों का सबसे बड़ा धन होता है, और ऐसे में उस धन का स्वास्थ्य की सुरक्षा करना ये एक सबसे बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का शुरू से ही रहा है। मुकुल, बिल्कुल अनुज, और आज के समय में हम देखते हैं आधुनिक कृषि जो है उसकी झलक इन तस्वीरों में भी नज़र आती है। फिर चाहे ग्रीन हाउस में हम खेती की बात करते हैं, हाइड्रोपोनिक जैसी तकनीकें जो हैं वो हमारे किसान अपना रहे हैं, जो ये बताता है कि किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सरकार उनका हर कदम पर साथ निभा रही है। देखिए मुकुल, यही सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से मिल रहे हैं, और तस्वीरों में जो मुकुल आप देख पा रहे हैं वो यही है कि तकनीक के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाना, चाहे वो बागवानी हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो एलाइड सेक्टर हो, ये सबसे बड़ी बात है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पॉली हाउस के अंदर हैं। पॉली हाउस के अंदर किसी भी वातावरण में, किसी भी टेम्परेचर में आप जो है एक अच्छी खेती कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो काफी अलग हैं। यहाँ आंधी, तूफान, बरसात, बाढ़ जैसी जो समस्याएं हैं, उनकी चुनौतियां एक सबसे बड़ी रहती है किसानों के लिए। और कृषि नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने में अद्वितीय योगदान दिया है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने भारत रत्न से सम्मानित लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 8 अक्टूबर को पुण्यतिथि थी। संपूर्ण क्रांति के उद्घोषक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने सत्ता नहीं बल्कि जनता की चेतना को अपना लक्ष्य बनाया। भारतीय लोकतंत्र की वे अटूट धारा, जिन्होंने अन्याय के अंधकार में जनशक्ति का प्रकाश प्रज्वलित किया। जी का पुनः करतल ध्वनि। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान फिर जाग उठे, नव प्रभात की आस लिए, मिट्टी की खुशबू संग विज्ञान का विश्व। आप आंध्र प्रदेश के पारंपरिक खिलौना कला से तैयार बैलगाड़ी भेंट कर रही हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती और पशुधन करीब से जुड़ा है। अनाज से भरी बैलगाड़ी माना जाता है, और श्री मिनपोंग कृषि धन धान्य जिले से ही आते हैं, श्री सत्यसाई से आती हैं। इस पेंटिंग में भी किसान ही की छवि अंकित है। आंवला, कैंडी, मुरब्बा आदि भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर, शहद से बने कुकीज, प्योर बी वैक्स से बने कैंडल्स माननीय प्रधानमंत्री जी को आदरपूर्वक। आज की जो 16 योजनाओं का, जो मत्स्य पालन और पशुपालन के जिन 16 योजनाओं का आपके कर कमलों से शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है, इन योजनाओं के कार्यान्वयन से, इन योजनाओं के सरजमीन पर उतरने से
जो आधारभूत संरचना मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना है उसका काफी आगे बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा और हमारा जो निर्यात है वो निर्यात में हमारी वृद्धि होगी। उसी प्रकार पशुपालन के क्षेत्र में आपके इस 10 वर्षों के प्रयास ने 63% की वृद्धि के साथ आज हम विश्व में पहले स्थान पर हैं दूध उत्पादन के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ा है 40% से ज्यादा। गेहूं के, चावल के भंडार भरे हैं। गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, पिछले साल हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। और कृषि की जो वृद्धि की दर है वो अपने आप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है उसकी सफलता की कहानी कहती है। दालें हमको आयात करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने तय किया कि आत्मनिर्भरता के लिए अपने देश में ही सभी खाद्यान्न हो, इसलिए दालों का उत्पादन बढ़ाना होगा। और इसलिए आज उनके कर कमलों से दलहन मिशन लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन एक चिंता और प्रधानमंत्री जी की, आप विचारों की सोच की गहराई देखिए। कई जगह राज्यों में उत्पादन कई फसलों का बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे कई राज्यों में उत्पादन उतना नहीं है। कई जिले बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं, लेकिन उसी राज्य के दूसरे जिलों में उत्पादन कम है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि उत्पादन में भिन्नता क्यों, ये अंत्योदय केवल व्यक्ति का नहीं होता। उन्होंने कहा जिलों का भी अंत्योदय होना चाहिए। जो जिले सबसे पीछे और नीचे रह गए हैं उनको एवरेज उत्पादकता पर देश की लेके आना है या उसके ऊपर भी ले जाने का काम करना है। और इसलिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना 11 विभागों के 36 योजनाओं को मिला के आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च होगी। जब हम तुलना करते हैं कि 13-14 के बाद उत्पादन इतना बढ़ गया, तो उन्होंने कहा ये तुलना छोड़ो पिछली सरकार और अगली सरकार, अब तो हमारे स्टैंडर्ड होंगे, हमारे मानक होंगे, वैश्विक मानक। दुनिया में जो बेहतर से बेहतर हो रहा है उसको भारत करेगा और उससे भी आगे जाएगा। मैं सोच को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए ये संकल्प किसानों के साथ कृषि विभाग का है कि प्रधानमंत्री जी ने चाहे दलहन मिशन हो और चाहे हमारा प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, उसको सफल बनाने में हमारे वैज्ञानिक भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलके प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और देश भर से जुड़े मेरे सभी किसान भाई और बहनों, आज 11 अक्टूबर का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज नया इतिहास रचने वाले मां भारती के 2 महान रत्नों की जन्म जयंती है।
भारत रत्न श्री जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख आज इस ऐतिहासिक दिन देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये दो योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। मैं सभी किसान साथियों को पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। भारत आज भी, हम कृषि प्रधान देश तो हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारत आज भी इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। आज देश बड़ी मात्रा में दाल का आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है, और इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। लक्ष्य ये है कि दाल की खेती में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हमें कैसे भी करके करनी है। इस मिशन के तहत तूर, उड़द और मसूर दाल की पैदावार बढ़ाई जाएगी। दाल की खरीद की उचित व्यवस्था की जाएगी। इससे देश के करीब 2 करोड़ दाल किसानों को सीधा लाभ होगा। साथियों, अब इसी मॉडल पर हम खेती के मामले में पिछड़े देश के 100 जिलों का, जो खेती के क्षेत्र में बाकी चीजों में आगे होंगे, ऐसे 100 जिलों का हम विकास करना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके काम करना चाहते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रेरणा वही आकांक्षी जिलों का मॉडल है। इस योजना के लिए 100 जिलों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया है। 3 पैरामीटर्स पर इन जिलों का चुनाव किया गया है। पहला, खेत से कितनी पैदावार होती है। दूसरा, एक खेत में कितनी बार खेती होती है। और तीसरा, किसानों को लोन या निवेश की कोई सुविधा है, और है तो कितनी मात्रा में है। इस योजना में हम सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन है, सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान है, तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए तिलहन मिशन है, ऐसी अनेक योजनाओं को एक साथ लाया जा रहा है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में हमारे पशुधन पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। साथियों, मैंने लाल किले से
विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों की चर्चा की है। इन 4 स्तंभों में आप मेरे सभी किसान साथी, हमारे सबसे अन्नदाता हमारे एक मजबूत स्तंभ है। बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। और पोषण को लेकर आपका संदेश हम सब देशवासियों के लिए आत्मसात करना जरूरी है। आज के जब भी हम पोषण सुरक्षा की बात करते हैं तो पत्तेदार हरी सब्जियों की बात अवश्य होती है, जिन्हें किसान भाई मुख्यतः जाड़ों के मौसम में उगाते हैं। इनमें मुख्यतः पालक, चौलाई, सरसों साग, बथुआ, मेथी आदि शामिल हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर तो होते ही हैं, साथ में किसानों के लिए आय स्रोत का एक उत्तम साधन भी हैं। इन पत्तेदार सब्जियों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। महत्वपूर्ण जो पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पालक। पालक के लिए हमारी एक पुरानी प्रजाति है ऑल ग्रीन, और पूरे देश भर में ये काफी पॉपुलर है। जो दूसरी प्रजाति है वो है पूसा भारती। ऑल ग्रीन जो होता है वो गहरे हरे रंग के पत्ते होते हैं, और पूसा भारती जो होता है इसका पत्ता जो होता है थोड़ा हल्के रंग का होता है, नहीं हल्का जो हरा रंग होता है। इन पत्तों की खास बात ये होती है इसके पत्ते काफी मुलायम होते हैं और इनकी जो सब्जी बनती है वो काफी अच्छी बनती है। अब हम मेथी की बात करते हैं। मेथी के लिए हमारे संस्थान की पुरानी प्रजाति है पूसा अर्ली बंचिंग, और एक दूसरी मेथी होती है जो कसूरी मेथी, जिसके पत्ते हम सुखा के भी, हम ड्राई रूप में भी हम लंबे समय तक उपयोग करते हैं, उसके लिए है पूसा कसूरी। विलायती पालक जो होता है ये पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। उसकी एक बहुत पुरानी प्रजाति है वर्जीनिया सेवाई, और अब एक हाल में ही एक नई प्रजाति अभी विकसित की गई है पूसा विलायती पालक। उसी प्रकार इस मौसम में बथुआ की फसल जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण है। बथुआ में आजकल जो कटिंग वाली बथुआ होती है, जो हमारे संस्थान की प्रजाति है पूसा बथुआ 1, जिसमें हल्का पर्पल रंग का पत्ते पे कलर होता है। एक दूसरी प्रजाति आई है पूसा ग्रीन के नाम से। ये बिल्कुल पत्ता इसका हरा होता है, यानी इसमें जो बैगनी रंग का कलर होता है वो नहीं होता है। बथुआ में भी आप मल्टी कट वेराइटी है, इसकी आप 4 से 5 कटिंग तक ले सकते हैं। अगर हम इन सब्जियों की बात करें तो जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर इनके लिए बेस्ट टाइम है। इसमें हम इनकी बिजाई कर सकते हैं। इसकी खेती आमतौर पर किसी भी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, किंतु जो बलुई दोमट मृदा है और जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अच्छी है वो इसके लिए सर्वोत्तम है, सबसे उपयुक्त है। हम लोग किसान भाइयों को बताते हैं कि कम से कम 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप गोबर की खाद अगर डालेंगे तो उसका जो जीवांश होगा उसकी मात्रा अधिक होगी और क्विक ग्रोथ में इसको मदद मिलेगी। अगर हम बीज दर की बात करें तो आमतौर पे जो हमारा पालक है इसके लिए करीब 20 से 25 केजी, जो बिलायती पालक है उसके लिए 30 केजी, और पालक और बिलायती पालक बथुआ जो है ये सिर्फ 2 केजी प्रचुर मात्रा में है। और अगर हम सरसों साग की बात करें, सरसों साग में भी हमारी प्रजाति है पूसा साग 1, इसका हम करीब 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी बीज की आवश्यकता है, जो हमारे संस्थान से भी खरीद सकते हैं या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है वो भी इसकी बीज की बिक्री करते हैं। अगर इसमें खरपतवार की समस्या का अगर आप निवारण चाहते हैं
तो बिजाई करने के तुरंत बाद जो पेंडिमिथिलिन दवा है उसका आप 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के उसके बाद अगर उसका छिड़काव कर देते हैं तो कम से कम 30 दिन तक खरपतवार की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा कम से कम 8 से 10 दिन के बाद उसमें हल्की सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे कि जर्मिनेशन भी अच्छा होता है और पौधों को नमी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। प्रिय दर्शकों, दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी बुआई किसान अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से शुरू कर देते हैं। अच्छी उपज हेतु किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का चुनाव एवं उनका अच्छा प्रबंधन करना चाहिए, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सी भारद्वाज। आज हम चने की जो उन्नत प्रजातियां हैं जो हमारे पूसा संस्थान से विमोचित की गई है उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मध्य भारत यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, इन रीजन के लिए पूसा चिकपी मानव यानी पूसा चना मानव ये एक उन्नत किस्म है जिसमें जो वुक्टा रोग है 100% प्रतिरोध शक्ति इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप किया गया। इसकी औसत उपज 3 टन प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह हम लोग 2 और किस्में, एक पूसा चना 10-216 और पूसा चना 4005, ये दोनों किस्में पूसा 1016 जो है मध्य भारतीय क्षेत्र के लिए यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य भारत, छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड रीजन के लिए, और 4005 राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकसित की है। ये दोनों किस्में ऐसे हैं कि ये शुष्क समय यानी जो ड्राउट कंडीशंस है, जब पानी बहुत कम भी आती है तब भी इनकी उपज बहुत अच्छी आती है। पूसा 4005 में बहुत कम वर्षा पे भी ये ऑलमोस्ट 2 टन प्रति हेक्टेयर, और इसी तरह पूसा चना 1016 भी 2 टन प्रति हेक्टेयर बहुत कम से कम बारिश में भी दे सकते हैं। उसके साथ ही ये वुक्टा रोग प्रतिरोधी है। 4005 जो एस्कोकाइटा ब्लाइट उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आता है उसका भी ये रेजिस्टेंट है। तो आजकल बहुत से किसान भाई यहाँ मैकेनिकल थ्रेशर जो कंबाइन आती है इसी से आप कटाई और हार्वेस्टिंग दोनों कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने पूसा पार्वती का विमोचन किया है। पूसा पार्वती जो है ये भी मध्य भारतीय क्षेत्र के लिए है और इसकी औसत उपज 2.2 टन प्रति हेक्टेयर है। साथ ही साथ ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त है। इसी तरह हम लोग यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के जो किसान हैं जो धान के बाद चना लगाते हैं तो इसमें इनको जल्दी पकने वाली 108 से 110 दिन के अंदर जो पकती है अधिक उपज देती है। और यहाँ एक फफूंदा रोग आती है जिसे हम बोट्रेटिस ग्रे मोल्ड कहते हैं, इसका प्रतिरोधी हो ऐसी किस्म की सख्त जरूरत है। और पूसा 3043 जो किस्म विमोचित की गई है इस संस्थान से, ये इन सब के लिए काफी उपयुक्त है। साथ ही साथ ये 2.2 टन प्रति हेक्टेयर की उपज देने की क्षमता रखती है। आप लोगों को काबुली किस्म जो मोटे दाने वाली है उसका भी आपको काफी डिमांड है। और जो मोटे दाने वाले किस्में जो उत्तरी पूर्व क्षेत्र में इनको उगाई जाती है उसमें वुक्टा रोग के साथ साथ एस्कोकाइटा ब्लाइट ये भी एक फफूंदा रोग आती है और इनकी प्रतिरोधी वाली किस्म है पूसा 3022। इसकी 100 दाने की वजन 40 ग्राम के बराबर है। दाना सफेद और बहुत आकर्षणीय है और साथ ही साथ इसकी उपज प्रति हेक्टेयर 2.7 टन से 3 टन प्रति हेक्टेयर है। तो किसान भाइयों, ये जो उन्नत किस्में हाल ही में 2018 से 2021 के बीच में इस संस्थान से विमोचित की गई है, इनका बीज आपको हमारे यहाँ पूसा सीड सेल काउंटर से आप संपर्क कर सकते हैं यदि इनकी बीज चाहिए। साथ ही साथ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है ये भी इसकी रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड आपको उपलब्ध करा सकती है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। मेरठ से सुखविंदर जी ने लौकी के पत्तियों में छेद एवं जालीनुमा होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सुबह के समय डाइक्लोरोफॉस या
कार्बोसल्फान की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मथुरा से सुधीर अग्रवाल जी ने अमरूद की जड़ों में गांठ बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में निमेटोड यानी सूत्रकृमि का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम 250 ग्राम नीम की खली तथा 50 ग्राम कार्बोफ्यूरान को मिलाकर हर पेड़ की जड़ में करीब 15 सेंटीमीटर की गहराई में मिला दें। इसके बाद बाग में ट्रैप क्रॉप के रूप में गेंदे के पौधे भी लगा दें। शोलापुर मध्य प्रदेश से महेश पवार जी ने मिर्च में पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में चिली लीफ कर्ल का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु डाइफेंथ्यूरोन की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं पूसा समाचार का एक खास अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल यानी एक्स को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।